ऐ राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन शहीदों की यादगार के ऊपर जो बलोच में है, जहाँ से एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया। इन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो शहादतें दे चुके हैं और ये जारी व सारी है। हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, इन शहदा की कुर्बानियों के ऊपर नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी अजीम हस्तियाँ यहाँ पर हैं जिनको सितारा जोहरत से भी नवाजा गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मेजर मुश्ताक अहमद खान सैदुज़ई साहब, जिनका आबाई इलाका है, ये यहाँ के ही रहने वाले हैं और हिस्ट्री के ऊपर इनकी अच्छी खासी रिसर्च है, बेशुमार ये बुक भी लिख चुके हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। जी मेजर साहब, सबसे पहले हमें तारुफ करवाइएगा इस शहीदों की मट्टी का। जिस जगह हम खड़े हैं यादगार उन शहदा की यादगार है। 1832 में गुलाब सिंह ने जब इस इलाके पे हमला किया तो सरदार सब्ज़ अली ख़ान और सरदार मली ख़ान इस इलाके के रहनुमा थे। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और जंग का आगाज़ कर दिया। सारे कबाइल को इकट्ठा करके यहाँ जंग हुई और ये सरदार सब्ज़ अली ख़ान और सरदार मली ख़ान को यहाँ से गिरफ़्तार करके मांग ले जाया गया, जहाँ उनकी ज़िंदा खालें उतारी गई। वो दरख्त आज भी मौजूद है जिस दरख्त के नीचे इन सरदारों की वहाँ ज़िंदा खालें उतारी गई लोगों के सामने और अपने बेटों के सामने। गुलाब सिंह ने अपने बेटे उधम सिंह के सामने उसने ज़िंदा खालें उतारी थी। और उसकी वजह क्या थी ज़िंदा खालें उतारने की? उसकी वजह यह थी कि ताकि लोगों में खौफ और हरास पैदा हो और कोई आदमी जुर्रत ना कर सके उसके बाद कि वो उनके खिलाफ बगावत कर सके। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो जगह है, एक तो यादगार है, दूसरा 1947 में। अच्छा, 1947 की तरफ आते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा जी कि सरदार जो सब्ज़ अली ख़ान और सरदार बली अली ख़ान, उनकी खालें नोची गईं और उस तारीख को सबोताश करने की कोशिश की गई और दरख्त वो अभी तक मौजूद है। ऐसा ही है ना जी, दरख्त अभी तक मौजूद है 1832 का, जिसके ऊपर उनकी खलें टांगी गई। लेकिन उस तारीख ने सबोताश नहीं हुई बल्कि वो जारी रही, बल्कि उसने एक और जिद्दत पकड़ी। वो थी 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इन लोगों ने आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये जो यादगार नज़र आ रही है ये बुनियाद भी उसी की है। जी, इसके बारे में बताइएगा हमें। जिस जगह हम खड़े हैं ये वो जगह है जहाँ बलोच के गयूर अवाम ने, अभी तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो चुका था लेकिन आज़ाद अभी नहीं हुआ था, तो उससे पहले यहाँ के जो गयूर अवाम थे उनको ये ख़तरा पैदा हुआ कि चूँकि महाराजा हरि सिंह चूँकि वो डोगरा था और वो हिंदू था, उनको ख़तरा था कि ये महाराजा जो है वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ कर देगा। इसलिए यहाँ के मुसलमानों ने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया कि अगर महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया तो हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे और लड़ के इस खित्ते को आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे। और यही हुआ। कर्नल हदायत खान, सितारा जुरत, कर्नल मोहम्मद हुसैन खान, कर्नल फरोज़ खान, कर्नल मनशा खान, इन सारे बुजुर्गों ने, इन सारे जिनका ये मज़ार है, इन सब ने यहाँ इकट्ठे होकर तो यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ 3 यूनिटें खड़ी की थी आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की खड़ी करके। और ये जो दरख्त है इसके साथ लोगों से हलफ लिया था कि हम इंशाल्लाह इस दरख्त के साथ कि हम इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और जो इससे गुजर जाता था वो उनके यूनिट में शामिल हो जाता था। अच्छा, यहाँ मकामी लोग उस वक्त यानी एक ही यूनिट की बुनियाद बेसिकली यहाँ से रखी गई है। 3 यूनिटें यहाँ एक की खड़ी हुई हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट भी कहा जा रहा है। 3 यूनिटें यहाँ खड़ी हुई हैं, बलोच में खड़ी हुई 3 यूनिटें। कौन कौन सी यूनिटें थी? 12 AK रेजिमेंट कर्नल हदायत खान ने रेज किया है और कमांड किया है। फर्स्ट AK रेजिमेंट जनरल मोहम्मद हुसैन ने रेज किया और कमांड किया है और 4 AK रेजिमेंट कर्नल फरोज़ खान ने रेज किया और कमांड की है। और फिर हमें बताइएगा, फिर इन यूनिटों ने, ज़ाहिर है इन्होंने आज़ादी में फिर हिस्सा लिया, उसका कोई हमें दास्तान सुनाइएगा। फिर कर्नल हदायत खान ने न सिर्फ बलोच तक का इलाका बल्कि कोटली और मेंढर तक का इलाका फतह किया था। और कर्नल हदायत खान वो इस धरती का वो दलेर बच्चा था कि जब जिस इलाके में वो मौजूद होते थे तो वहाँ लोग कहते थे कि आज सारे आराम से सो जाओ, इधर हदायत खान मौजूद है। जनरल मोहम्मद हुसैन ने कोटली का इलाका फतह किया था और कर्नल फरोज़ खान ने अजीरा तक का इलाका फतह किया। इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, हम ये कुर्बानियाँ और ये जद्दोजहद जारी रखेंगे।